हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े में होंगे, हंसी खुशी से होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, बस यही चाहते हैं हम। तो मैं फाइनली पहुंच चुकी हूं अपनी ससुराल। मैंने कल आप लोगों से बताया था कि मैं कहीं जाने वाली हूं, तो बस वहीं गई थी, थोड़ा सा काम था। तो मैं पहुंच चुकी हूं और बात मतलब थोड़ी देर अब मुझे आए हुए हो गया है। तो मैं खाना खा के नहीं गई थी, आप लोगों से बोल रही थी। तो हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे खाना और कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था, तो मैं खुद से कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। और तीनों लोग हम खा रहे हैं। भाभी जी खा चुकी हैं, तो यहाँ पे लेटी हैं और अमरूद खा रही हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग पहुँच गए हैं छत पे, और छत पे ना नेटवर्क नीचे नहीं रहता है, इसलिए हम लोग छत पे चला रहे थे। मैं भी कोई वीडियो एडिट नहीं करा था और वहीं से एडिट करके वहीं से अपलोड किया है, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसीलिए। तो छत पे है ना, छत पे अच्छे से नेटवर्क रहता है, तो बात भी कर रहे थे हम लोग। और ये जो बैठे हैं आप लोग पहचान जाइए या मतलब बता दूं मैं, मेरे भांजे हैं, तो यहीं पे पढ़ाई करते हैं, तो यहीं पे रहते हैं। तो बस थोड़ा सा मैं आप सभी को दिखा दूं अपने मतलब बाहर का सीन, जो कि ऐसे है, ऐसे ही घर मतलब है द्वारा का। और बाहर से भी मैं दिखाऊंगी, बहुत जल्द जाऊंगी फिर से। मेरा ससुराल बस 10 कदम पर है ना, तो मैं मतलब जाती आती रहती हूँ। तो ये मतलब द्वार का सीन है बाहर का। तो बस थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्ड किया था, बच्चे कोई थे नहीं ना इस टाइम पर, तो इसीलिए रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं था। तो अभी ना शाम मतलब टाइम हो गया शाम का, और हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी, उसका वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, तो इसीलिए नहीं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ गैया भैंस बांधने का टाइम हो गया है, और किस तरह से ना गांव में रहते हैं लोग, देहात में रहते हैं, बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है मेरे देवरानी का बेटा, देखो आ रहा है कैसे, और अभी देखिएगा मोबाइल तो क्या कहेगा। मैं कह रही हूँ इधर देखो कौन है, बोले ये बता रहे हैं ये कौन है, मम्मी है, मम्मी है बोल रही हैं। तो बहुत मतलब क्यूट है ना, आप लोग बताना कि कैसा है। और पाइप लेके दिखा रहा है किस तरह से, कि ये देख लीजिए। और हम ना और वो बात कर रहे हैं साथ में, कह रहे हैं क्या नाम है किसका, यहाँ पे ना नाम रख लेते हैं मतलब हंसी वाला, जो कि हंस मतलब बोले कोई तो हंसी आए ऐसा। तो मैं पूछ रही थी उनका कौन सा नाम है और भैया का कौन सा नाम है, छोटे वाले भैया का कौन सा नाम है, मैं पूछ रही थी। तो बोल रहे थे छोटे वाले बड़े वाले का बड़े मालिक छोटे मालिक है, और दो लोगों का दूसरा ही नाम रख लिया है बच्चों ने। तो बच्चों बहुत मस्ती करते हैं। अभी ये मैं पूछ रही थी ना, तो बांधते बांधते बोल रहे थे मामी जी ये नाम है। और यहाँ पे काट रहे हैं चारा, इसी तरह से गांव में काटा जाता है। गैया भैंसे ज़्यादा रहती है ना, तो चारे की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इससे काटा जाता है। और हमारे यहाँ ना 2 मशीन है, जैसे कि एक बिजली से चलती है और एक हाथ से चलती है। तो हाथ वाली लाइट नहीं रहती है जब कभी, तो हाथ वाली से काम कर लेते हैं, और लाइट रहती है जब, तब मतलब इसी से काम कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, लाइट नहीं आती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो इसी तरह से कर लेते हैं काम यहाँ पे। तो अभी तक ना मेरे यहाँ से ही दूध आता था, मेरे घर पे रोज़ 1 लीटर दूध आता था, लेकिन इस टाइम ना एक ही गाय मतलब दूध देती है। और जो भैंस थी ना उसे बेच लिया है। एक गाय है जो अभी मतलब बच्चा देने वाली है 2 महीने में लगभग, तो दूध अभी नहीं आता है यहाँ से, इसलिए मुझे यहाँ ख़रीदना पड़ता है दूध, नहीं तो दूध आ जाता था, मुझे लेना नहीं पड़ता था। 10 साल हो गए, 11 मेरे पापा को ख़त्म हुए तब से वहाँ से दूध आता था, रोज़ आता था, ऐसा नहीं किसी दिन ना आए। तो मम्मी जी दे देती थी और सारे लोग भी दे देते थे, कोई ये नहीं कहता था, लेकिन इस टाइम होता ही नहीं तो कौन दे। यहाँ पे बन रही है चाय, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और मैं वॉइस ओवर जब कर रही थी ना, तो मतलब चाय पीने का टाइम नहीं था, लेकिन बट मैंने आप लोगों से कह दिया आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। तो यहाँ भाभी जी ना इस उर्द को पीस रही थी लगभग कि जैसे उसे गाय को खिलाने के लिए, क्योंकि ये सड़ गया था, मतलब बारिश बहुत हो रही थी तो सड़ गया था। तो मैंने कहा लाओ मैं ही कर लेती हूँ।
तो मतलब धीरे बोल रही थी धीरे धीरे चलाओ तो ज़्यादा महीन हो जाएगा, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे से चला रही हूँ। और आ गई हूँ आंगन में। मैंने मतलब सोचा कि चलो झाड़ू लगा लेते हैं, और सब ना अपने अपने काम में बिजी थे। अभी आपको दिखाऊंगी, शाम के टाइम ना काम ज़्यादा होता है, तो सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे। अभी क्या कर रहे थे वो मैं दिखा दे रही हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे अम्मा जी जो हैं वो खिला रही हैं रचित को, और मैं इसे प्यार से जग्गी कहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ना जग्गी, तो मैं इसे जग्गी ही कहती हूँ। नाम इनका रचित है। तो यहाँ पे मैं भर लेती हूँ करकट, और यहाँ पे दिखा दूँ आप सभी को क्या कर रही हैं ना मेरी देवरानियाँ। तो एक लोग ना बर्तन धुल रही हैं। देखिए इस तरह से गांव में बर्तन धुला जाता है, वही मैं दिखा दूँ आप सभी को। और हमारे यहाँ ना 2 बाथरूम है, एक बाहर है एक अंदर है। तो यहाँ पे और ये काट रही मैगी मसाला तैयार कर रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ तरोई की, क्योंकि मतलब मुझे आज जो है ना क्या बनेगा वो अभी आप सभी को पता चल जाएगा क्या बनेगा। तो बनेगा अंडा, और मैं अपने और अम्मा जी के लिए ना तरोई छौंक रही हूँ। मैं नहीं खाती हूँ कुछ भी, अंडा मुर्गा मछली मीट कुछ भी मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं अपने और मम्मी जी के लिए ये तरोई का छौंक लूँगी, और सारे लोग खाएंगे अंडे। सारे लोग खाते हैं, पूरे फैमिली खाते हैं, और मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए भाभी जी और छील रही हैं अंडे, क्योंकि भैया लेके आए थे ना तो लेट हो गया था। तो यहाँ अंधेरा इसीलिए आ रहा है, और अभी ना यहीं पे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों ना बैठे हैं अच्छे तरीके से, और मेरी 2 देवरानियाँ काम पे लगी हैं। एक सब्ज़ी बना रही, अंडा बना रही है, एक रोटी बना रही है। मैंने ना सब्ज़ी बना के रख दी है अपने और अम्मा के लिए, और हम दोनों ना बैठे हैं। और अभी किसी दिन मैं शेयर करूंगी। अब मेरे जो जेठानी के लड़के हैं ना शादी करने वाले हैं, और बहुत जल्द शादी होगी। इस बार नहीं हुई ना, भैया जी बोले अभी नहीं करेंगे, अगली बार ज़रूर होगी। पूरा फुल ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी शादी होने वाली है, 2 हैं, और एक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है एग्रीकल्चर से बांदा में, अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसका, और एक यहीं पे है लखनऊ में क्वार्टर लेने की सोच रहे हैं पढ़ने के लिए। तो बस शादी होने वाली, भैया जी बोल रहे थे कुछ कर ले फिर करेंगे शादी, लेकिन हो जाएगी। भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए हो जाएगी जल्दी ही। तो हम देवरानी जेठानी बैठे हैं अच्छे से, और 2 देवरानी जेठानी काम पे लगी हुई हैं, और अम्मा जी अंदर थी और आवाज़ दे रही हैं आ जाओ यहाँ पे। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अम्मा जी के पास, और अंडा उधर बन गया है। तो मैं पैर दबा रही हूँ अम्मा जी के, और पूजा यहाँ पे बैठी है, मुझसे कुछ पूछ रही थी मोबाइल में कि दीदी ये कैसे होगा वो कैसे होगा। और रोटी भी बन गई है। तो अभी ये आई थी बोलने की चलो खा लो, और भैया जी भी खा लें, तो चले जाओ तुम लोग। मैं ना मेरे दोनों बेटे जो थे नाम बता दूँ आप सभी को। तो एक बड़े वाले बेटे का नाम है शेखर, और छोटे जो मेरे 2 बेटे हैं उनका नाम है गगन एंड मगन। अच्छे रहते हैं, अच्छा रहता है ना, नाम साथ में होते हैं ना, नाम भी साथ में रखा जाता है। तो मैं अपने दोनों बेटों के लिए ले जाऊंगी सब्जी। अभी आप लोग कहेंगे ससुराल से क्या क्या लेके आती हैं, तो मैं वहाँ से सब्जी रोटी ले आऊँगी इन लोगों के लिए, और मैं और वो मेरे हस्बैंड खा के आएंगे वहाँ से। तो अम्मा जी की मैं पैर दबा रही थी, बोली एक दिन के लिए जाओ ना, तो भी अम्मा जी का सेवा करनी चाहिए। और मैं बहुत जल्द अम्मा जी को अपने घर बुलाऊंगी। अभी कह रही थी अम्मा जी से, अम्मा जी श्राद्ध हो जाए, जो पितृ का पखवाड़ा आएगा ना, इसमें होता है गांव में श्राद्ध, तो हो जाए तो अम्मा जी आप हमारे साथ चलिए, रहिएगा 2-4 दिन, फिर चली आइएगा। क्योंकि वहाँ पे ना अम्मा मतलब मालिक के तौर पर अम्मा जी ही हैं, पैसे का लेना देना देखना रखना सब कुछ अम्मा जी करती हैं। तो अम्मा जी नहीं रहती हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है लोगों को, तो इसीलिए अम्मा जी रुकती नहीं है। मैं बोल रही थी अम्मा जी यहीं पे रहो ना, तो बोली थी आएंगे, तो हो जाएंगे ना, फिर नवरात्र आएगा तो फिर देखते हैं कब आएंगी। तो श्राद्ध जब होगी ना हमारे यहाँ, तो पहले होती है हमारे यहाँ और बाद में होती है वहाँ पे। तो अम्मा जी आएंगी तो रहेंगी 2 दिन 4 दिन, तो देखते हैं कितने दिन रहती, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फिर। तो आप सभी को ससुराल ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए मुझे, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।